चलिए 34 का बचा हुआ यहीं से कवर कर लेते हैं। सही वो यहाँ से हम डिफरमेंट की बात कर रहे थे, तो डिफरमेंट की जो बात हमने करनी थी वो हमने कर ली कि अगर अनइवन है तो आप कैसे करोगे, उसके बाद में हमने बात कर ली कि अगर अनइवनली अगर आपका चार्ज पूरे साल में, तभी आप डिफरमेंट ले सकते हो, नहीं तो हम डिफरमेंट नहीं ले सकते। फिर एक बात करता है, ये क्या करता है, ये कहता है कि अगर पढ़ते हैं इसको, इसने बोला है कि अकाउंटिंग अगर अलग अलग अकाउंट्स पीरियड दे रखे हैं और टैक्स पीरियड दे रखा है, तो जिस अकाउंट्स पीरियड में जो टैक्स रेट लगेगा उसी के हिसाब से कंप्यूट करोगे। मतलब इन्होंने कहा अलग अलग 2 साल के अकाउंट्स पीरियड दे दिए, तो अलग जिस अकाउंट पीरियड में जो टैक्स रेट लगता है उसके हिसाब से लगा लो, बात खत्म कर, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, इसके साथ ही हम इंडेक्स 1 को भी यहाँ पे खत्म करते हैं। इंडेक्स 1 क्या कहता है, इंडेक्स 1 क्या बात करेगा, इंडेक्स 1 सबसे पहले बात करता है आपकी गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न की क्या बात करते हैं, तो इंडेक्स 1 की अगर हम बात करते हैं, इंडेक्स 1 में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है गोइंग कंसर्न की। ठीक है, गोइंग कंसर्न ने क्या बोला, मैनेजमेंट का इंटेंट है अगर लिक्विडेट करने का या फिर ट्रेडिंग को सीज करने का, ऐसे 570 के अंदर पड़ा हुआ है कि मैनेजमेंट बंद करना चाहता है या ट्रेडिंग बंद करना चाहता है, या कोई चॉइस नहीं लेकिन बंद करना है। अनफोर्सेबल सर्कमस्टांसेस अगर आपके हैं तभी आप गोइंग कंसर्न को बंद करोगे, नहीं तो नहीं बंद करना। सब्सटेंस ऑफ अ ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है कि नेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड ही नहीं है। इंडेक्स 1 कहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस इंटरेस्ट इनकम को नेट ऑफ करके दिखाना चाहते हो तो हमें अलाउड नहीं, क्योंकि हमें सब्सटेंस ट्रांजेक्शन का कितना इनकम आया इंटरेस्ट का और कितना एक्सपेंस है वो जरूरी होता है, इसलिए हम नेटिंग ऑफ अलाउड नहीं करते हैं। 2 बिजनेस हैं आपके, ठीक है, 2 बिजनेस हैं आपके, यहाँ पर बोला है कि 2 बिजनेस हैं आपके, 2 अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होते हैं या साइकिल फॉलो होती है, तो हम क्या करें, तो इन्होंने बोला कि अगर 2 पीरियड 2 बिजनेस हैं और 2 अकाउंटिंग साइकिल या नॉन साइकिल फॉलो होती है तो क्या करो, जो इन्होंने कहा बिजनेस अलग अलग है ना, तो उनके जो ऑपरेटिंग साइकिल आपको क्या करना पड़ेगा, कैरिंग वो निकालते हो ना, करंट नॉन करंट जो निकालने बैठते हो, तो अलग अलग बिजनेस के अगर आप एसेट्स को और लाइबिलिटीज को अलग अलग कर सकते हो, अलग अलग करने के बाद उन अलग अलग में लोकेट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसने बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट होता है, जीएसटी डिपॉजिट है, ईएमडी होता है, ट्रेडर होता है, बिड अमाउंट होता है, ये आपका किस में आता है, देखो शेड्यूल 3 के साथ साथ, और इसमें भी क्या आता है कि इसमें हम ऑपरेटिंग साइकिल में कहाँ लेके जाए, ये आपका करंट होता है कि नॉन करंट होता है, तो बेसिकली बात है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट बेसिकली नॉन करंट होता है, जीएसटी का डिपॉजिट डिपेंड करता है कितने साल में आप उसका पैसा लेके आ जाओगे, ईएमडी का, बिड का, ये सारा सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते। फिर हमने कहा कि अगर पीरियड ऑफ रिकवरी आपका चेंज हो जाता है तो हमने कहा उसी के हिसाब से आपका जो करंट और नॉन करंट का स्टेटस है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर इसमें बोला क्या है कि बिफोर और आफ्टर रिपोर्टिंग डेट अगर चेंज हो रहा है, तो अगर बिफोर या आफ्टर रिपोर्टिंग डेट अगर कोई चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से आपके इसकी चेंजेस आ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, रिपोर्टिंग डेट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, फिर हम ग्रेस पीरियड की बात कर रहे हैं कि ग्रेस पीरियड हो तो उसको कैसे देखोगे। इन्होंने कहा देखो जैसे एक ही क्वेश्चन दे रखा है ग्रेस पीरियड का, बार बार वो क्वेश्चन आ भी जाता है पेपर में, क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि भैया ग्रेस पीरियड आपका था तो हम क्या करें। इन्होंने कहा देखो यार अगर ग्रेस पीरियड आपको दे रखा है, ग्रेस पीरियड आपका 12 साल से कम का, 12 महीने से कम का है तो वैसे ऑपरेटिंग साइकिल से कम का है, या 12 महीने से कम का है तो करंट मान लो, और ग्रेस पीरियड उससे बड़ा है तो नॉन करंट मान लो। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है ब्रीच ऑफ टर्म्स का। ब्रीच ऑफ टर्म्स का क्वेश्चन क्या होता है कि हमने ब्रीच कर दी टर्म्स का, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा ग्रेस शुरू हो जाएगा। ब्रीच करने पर अगर ग्रेस पीरियड आपका शुरू हो रहा है, ब्रीच करने पर ग्रेस पीरियड शुरू हो रहा है और ग्रेस पीरियड आपका 3 महीने से कम का है तो आपका करंट हो गया, ब्रीच किया हमने कॉन्ट्रैक्ट का। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन है, जनरली जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने एक लोन लिया था और लोन का गवर्नमेंट वालों ने बोला, बैंक वालों ने बोला कि जितना पैसा है उतना ही प्रमोटर को लगाना पड़ेगा, प्रमोटर अगर नहीं लगा पाता है तो लोन शैल बी रिकवरेबल ऑन डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। फिर क्या हुआ, ब्रीच हो गई, इसकी ब्रीच हो गई तो क्या होगा, रिकवरेबल ऑन डिमांड, ग्रेस पीरियड 3 महीने का मिला हुआ है, लेकिन ग्रेस पीरियड होने के बाद भी इन्होंने ग्रेस पीरियड अगर 12 महीने से कम है तो करंट मानो, ग्रेस पीरियड 3 महीने का तो हमने करंट मान लिया, कोई टेंशन नहीं है। दूसरा क्या था, ब्रीच ऑफ टर्म्स नहीं हुई, ब्रीच ऑफ टर्म्स नहीं हुई बल्कि हम गए और हमने जाके उनसे कहते कि भैया हमारा ना बढ़ा दो, तो क्या ग्रेस पीरियड काम में आया, क्या ग्रेस पीरियड चालू हुआ, मतलब हमने कहा कि हमें पता था कि हम पे नहीं कर पाएंगे 30 जून या 30 जुलाई तक, जब भी हमें पे करना था प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन हम दे ही नहीं पाएंगे, हम नहीं दे पाएंगे, तो हम उनसे जाके बोलते हैं कि भैया आगे बढ़ा दो। तो जब आगे बढ़ाने की हमने बात कर दी तो ब्रीच ही नहीं हुआ ना, ग्रेस पीरियड शुरू हुआ क्या, जब ग्रेस पीरियड उस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में शुरू ही नहीं हुआ तो ग्रेटर देन 12 या लेस देन 12 की बात ही क्या है। फिर तो आप लाइबिलिटी को देखो ना, सिर्फ आपका जब ग्रेस ही निकल गया तो उसको नॉन करंट मानो। अगर आपका ग्रेस निकल के आ जाए तो ग्रेस को काउंट करना, अगर ग्रेस ही नहीं निकल के आ रहा है उस क्वेश्चन में तो ग्रेस को क्यों काउंट करोगे आप, ये उस क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव है। 101 में जो परचेज कंसिडरेशन की थ्योरी निकल के आती है वो मस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चंस मस्ट है, एक की अगर आप बात करते हो तो, और इसमें एक लेंथी क्वेश्चन और एक उसे क्वेश्चन जो आपको लगाना है, बाकी सारे क्वेश्चन स्टीमेट के आप सिर्फ देख सकते हो और कोई टेंशन नहीं है। दैट्स ऑल इन इंडियस 1।